हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन ट्यूब में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं लेके आया हूँ 100 जीके का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यह क्विक रिवीजन सीरीज है जिसमें आप बहुत कम समय में 100 क्वेश्चन का क्विक रिवीजन कर सकते हैं, जो कि आरआरबी, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस क्वेश्चन को एक बार जरूर आप लगा करके जाएं, क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार हर एग्जाम में आते ही आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तब तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कन्याकुमारी है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है या सूर्योदय होता है? तो अरुणाचल प्रदेश में भारत में सबसे पहले सूर्योदय होता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इंसुलिन बीमारी का उपचार मधुमेह में होता है या डायबिटीज में। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो बिहू असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो वह विटामिन सी। विटामिन सी जनरली खट्टे फलों में पाया जाता है, नींबू, संतरा, आंवला। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक था। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो कागज का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो होता है राष्ट्रपति। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की बीमारी, ए की कमी से रतौंधी नामक बीमारी होता है। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो पोंगल तमिलनाडु का त्योहार है। पोंगल। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो ये पंजाब राज्य के नृत्य हैं। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो टेलीविजन का आविष्कार जॉन एल बेड ने किया था। तो इसको जॉन लोगी बेड या जे एल बेड ने। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। यह क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आया हुआ है और इसके आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो आप आसान आसान क्वेश्चन से अपना स्कोर ज्यादा कर सकते हैं। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली गलफरों की सहायता से सांस लेती है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहां हुआ? तो 1919 ईस्वी को अमृतसर में। एग्जैक्टली डेट पूछे तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। सॉन्डर्स की हत्या किसने की थी? तो सॉन्डर्स की हत्या भगत सिंह ने किया था। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो सबसे पहला बलिदान मंगल पांडे ने दिया। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू, जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो वह थी संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा 1928 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर।
वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती ने दिया। दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया। वास्को डी गामा भारत कब आया? तो 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट के बंदरगाह पर भारत आया। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वह पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल जयपुर में स्थित है। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो बैसाखी सिखों का प्रमुख त्योहार है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? उसका नाम विजय घाट है। महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेद व्यास महाभारत के रचयिता हैं। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री ने। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को प्रत्येक वर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो वह देश है जापान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला तिथि मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ओणम केरल राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1911 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो वह है शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह है, इसको इंग्लिश में वेनस बोलते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, टाइगर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो वो है मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो वो है आम। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? वो है कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो वो है बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? वो है हॉकी। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना है? तो वो है 3:2। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वो है वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? तो वो लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो वो है शक संवत। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो वो है 52 सेकेंड, 52 सेकेंड। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो वो किया था हेनरी बेकरल ने। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो वह है हृदय। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मानव शरीर का मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है? तो वह होता है हीरा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो एक्सरे का आविष्कार रोएंटजन ने किया था। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो वह धातु था तांबा।
अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो काला दिखाई पड़ता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो महात्मा गांधी की समाधि का नाम राजघाट है। भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली? तो बंबई में चली थी, जो वर्तमान में मुंबई है। मुंबई से थाने तक चली थी। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में प्रारंभ की गई? तो वह कलकत्ता में स्टार्ट किया गया था। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो सन 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के बीच में हुआ था। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा थे, जो कि 1984 में रूस की मदद से प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो वह थी श्रीमती सुचेता कृपलानी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो वो थे भगवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन का स्थापना हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? वो थे तिग्रवेली। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो अभी वर्तमान में 193 देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो 15 देश सुरक्षा परिषद के सदस्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य होते हैं? तो अस्थायी सदस्य देशों की संख्या 5 है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो यह है द हेग, हॉलैंड में। अभी हॉलैंड का न्यू नाम नीदरलैंड्स है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो वो है वान की मून। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो अस्थायी सदस्य 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193 सदस्य कौन सा देश बना? तो वो था दक्षिण सूडान, जो कि अफ्रीका का देश है। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? तो वह विटामिन के की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो वह अनुच्छेद 343। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो वह अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो 4 वर्ष के बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ खेले गए या कहाँ हुए? तो रियो डी जेनेरियो में हुए, यह ब्राजील में है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो हरियाणा की मुर्रा नस्ल की भैंस दुधारू नस्ल है, यह प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह गुड़गांव हरियाणा से संबंधित है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो यह आसाम में। थैंक्स फॉर वाचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। यह 100 क्वेश्चन, आई होप आप लोगों को यह पसंद आया होगा। यह क्विक रिवीजन करने में आप लोगों को आसानी हुई होगी। आई थिंक यू हैव टू सब्सक्राइब माय चैनल।
फ्रेंड्स, एजुकेशन ट्यूब में आप सभी का स्वागत है और आज हम करेंगे रेलवे के लिए 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तब तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और लगाते हैं यह 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए वर्ल्ड वाकर कप प्रदान किया जाता है? तो यह ओलंपिक खेलों से संबंधित है और यह कप किस खेल, यह पुरस्कार किस खेल से संबंधित है? टेनिस, बी हॉकी, सी मुक्केबाजी, डी तैराकी। तो यह प्राइज दिया जाता है मुक्केबाजी के लिए। तो वर्ल्ड वाकर कप याद रखिएगा, मुक्केबाजी। राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? ए क्रिकेट, बी टेनिस, सी फुटबॉल, डी पोलो। तो राधा मोहन कप का संबंध खेल पोलो से है। तो 2 का आंसर होगा डी। क्रिकेट के खेल में पॉपिंग क्रीज की माप होती है तो कितनी फुट होती है? 2 फुट, 5 फुट, 4 फुट, 6 फुट। तो इसकी माप होती है 4 फुट। क्वेश्चन नंबर 4 है, पूर्ण आकार के गोल्फ के मैदान में कितनी संख्या में होल्स होते हैं? ए 15, बी 18, सी 22, डी 25। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा बी 18। पेनाल्टी स्ट्रोक कितने फासले से मारा जाता है? ए 6 गज, बी 8 गज, सी 9 गज, डी 13 गज। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा बी 8 गज। निम्नलिखित में से किस खेल को ओलंपिक खेलों में शामिल नहीं किया जाता है? ए हॉकी, बी निशानेबाजी, सी क्रिकेट, डी मुक्केबाजी। तो क्रिकेट खेल को ओलंपिक में शामिल नहीं किया जाता है। ओलंपिक शब्द ओलंपस से आया है जो नाम है एक नदी का, पर्वत का, द्वीप का, इनमें से कोई नहीं। तो ओलंपिक शब्द जो आया ओलंपस से, यह एक पर्वत है जो कि यूरोप में है। ज्योतिरांगता किस खेल से संबंधित है? ए गोल्फ, बी हॉकी, सी लॉन टेनिस, डी बेसबॉल। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा ज्योतिरांगता गोल्फ से संबंधित है। विलियम्स बहनों की ख्याति का कारण क्या है? ए चित्रकला, बी टेनिस, सी हैंडबॉल, डी आइस हॉकी। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा बी टेनिस। बैडमिंटन के कॉर्क का वजन क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 10, इसका आंसर होगा 4.74 से 5.51 ग्राम होता है। क्रिकेट के गेंद की परिधि क्या होती है? क्रिकेट के गेंद की परिधि, क्वेश्चन नंबर 11, इसकी परिधि होती है 22.4 से 22.9 सेंटीमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलता है? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान, रूस। तो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलता है वह देश है 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी है, जापान, जो कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलता। वैसे रूस भी क्रिकेट नहीं खेलता है लेकिन जापान भी नहीं खेलता है। तो ये दोनों आंसर हो जाएगा कि रूस और जापान दोनों अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलता है। वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या होती है तो ए 9, बी 7, सी 10, डी 6। तो 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। साइना नेहवाल जिस खेल से जुड़ी है वह है फुटबॉल, बैडमिंटन, कबड्डी, क्रिकेट। तो साइना नेहवाल जो जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है बैडमिंटन से। भारत के प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान थे, कौन थे? वीनू माकंड, सी के नायडू, विजय हजारे, डी इनमें से कोई नहीं। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी के नायडू, जो थे भारत के प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान थे। क्वेश्चन नंबर 16, प्रथम बार किस वर्ष 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया गया? 1993, 1995, 1997, सन 2000। तो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 1995। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई?
17 नंबर क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1955 में, 1961 में, 1965 में, 1971। तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 ईस्वी में हुआ था। भाग्यश्री तित्से का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? कबड्डी, बी पोलो, सी हॉकी, डी शतरंज। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होगा? भाग्यश्री तित्से यह शतरंज से जुड़ा हुआ खिलाड़ी है। भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा गया है? ए मिल्खा सिंह, बी जोगिंदर सिंह, सी अजीत पाल सिंह, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख कहा गया है। डेविस कप की शुरुआत कब हुई? 1950, 1935, सन 1933 ईस्वी में। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा 1900 ईस्वी में डेविस कप की शुरुआत हुई। विश्व कप फुटबॉल का प्रथम विजेता देश कौन सा है? ए उरुग्वे, बी इटली, सी ब्राजील, डी अन्य। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर होगा प्रथम फुटबॉल विश्व कप विजेता जो रहा है वह उरुग्वे रहा है। उरुग्वे साउथ अमेरिकन कंटिनेंट का एक देश है। एशियाई खेलों का प्रथम आयोजक देश होने का श्रेय किसे प्राप्त है? ए जापान, बी भारत, सी थाईलैंड, डी इनमें से कोई नहीं। तो 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी, भारत जो है एशियाई खेलों का प्रथम आयोजक देश है, जो कि दिल्ली में हुआ था सन 1951 ईस्वी में। सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है? ए बेसबॉल, बी लॉन टेनिस, सी हैंडबॉल, डी इनमें से कोई नहीं। तो सानिया मिर्जा जो जुड़ी हुई है वह है लॉन टेनिस से जुड़ी हुई है। तो 23 का आंसर होगा बी। राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ अवस्थित है? ए पटियाला, बी कोलकाता, सी नई दिल्ली, डी अन्य। तो 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में अवस्थित है। गोल किस प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी की आत्मकथा है? रूप सिंह, सुरजीत सिंह, मेजर ध्यानचंद, डी इनमें से कोई नहीं। तो 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा मेजर ध्यानचंद। इसे हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। एस शब्द किस खेल से संबंधित है? एस गोल्फ, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, अन्य। तो 26 क्वेश्चन का आंसर होगा बी, लॉन टेनिस से संबंधित है एस शब्द। एसेज शब्द किस खेल से संबंधित है? ए फुटबॉल, बी मुक्केबाजी, सी पोलो, डी क्रिकेट। तो 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा डी, एसेज शब्द क्रिकेट से संबंधित है। बिशप शब्द किस खेल से संबंधित है? शतरंज, बी फुटबॉल, सी कबड्डी, डी हॉकी। तो 28 का आंसर होगा बिशप शब्द शतरंज से संबंधित है। बेटन कप किस खेल से संबंधित है? ए फुटबॉल, बी हॉकी, सी क्रिकेट, डी इनमें से कोई नहीं। तो 29 का आंसर होगा बेटन कप हॉकी से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 30, उबेर कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, पोलो, बेसबॉल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा उबेर कप बैडमिंटन से संबंधित है। एजरा कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, पोलो, ब्रिज, अन्य। तो 31 का आंसर होगा बी, एजरा कप पोलो से संबंधित है। भारत का सबसे पुरानी हॉकी टूर्नामेंट कौन सी है? ए ध्यानचंद ट्रॉफी, बी गोल्ड कप, सी बेटन कप, डी इनमें से कोई नहीं। तो 32 का होगा बेटन कप। शतरंज के खिलाड़ी अलेक्सी सिरोव का किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ये अल्बानिया, स्पेन, कजाकिस्तान, रूस। तो ये खिलाड़ी 33 नंबर होगा, यह स्पेन का प्रतिनिधित्व करता है। खिलाड़ी सोमा विश्वास संबंधित है किस खेल से? हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, डी क्रिकेट। 34 क्वेश्चन का आंसर होगा यह सोमा विश्वास एथलेटिक्स से संबंधित है। प्रसिद्ध गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह निम्नलिखित देशों में से किससे संबंधित है? ए केन्या, बी भारत, सी फिजी, डी मलेशिया।
तो 35 का आंसर होगा सी, यह फिजी देश से संबंधित है। मिलेट शब्द किस खेल से संबंधित है? ए हॉकी, बी ब्रिज, सी फुटबॉल, डी कबड्डी। 36 क्वेश्चन का आंसर होगा बी, यह ब्रिज से संबंधित है। किस खेल का परिसर डायमंड कहलाता है? ए सॉफ्टबॉल, बी बेसबॉल, कार्फबॉल, हैंडबॉल। 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी, बेसबॉल के परिसर को डायमंड कहा जाता है। तैराकी का खेल परिसर है फील्ड, ट्रैक, पूल, एरिना। तो 38 क्वेश्चन का आंसर होगा सी, तैराकी का खेल परिसर पूल कहलाता है, स्विमिंग पूल। प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी गाटा कामस्की किस देश के हैं? 39 क्वेश्चन। ए रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलारूस, यूक्रेन। 39 का आंसर होगा यह संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है। टेस्ट क्रिकेट में 6 गेंदों का ओवर कब से प्रारंभ हुआ? 1938, सन 1900, 1950, 1924। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर होगा बी, सन 1900 से टेस्ट क्रिकेट में 6 गेंदों का एक ओवर प्रारंभ हुआ। भारत में सबसे पहली ट्रेन कब चली थी? अप्रैल 1854, 16 अप्रैल 1853, 16 अप्रैल 1859, 26 अप्रैल 1856। तो पहली ट्रेन चली थी 1853 में, 16 अप्रैल 1853 में। कहाँ पे? मुंबई से थाने के बीच। 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? परिवहन उपकरण, भारतीय रेल, पर्यटक उपकरण, वित्तीय उपकरण। तो 42 क्वेश्चन का आंसर होगा भारतीय रेल। भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में कौन सा स्थान है? 8th स्थान है, सेकंड है, थर्ड है, फर्स्ट है। तो 43 क्वेश्चन का आंसर होगा बी, भारतीय रेल नेटवर्क एशिया में सेकंड स्थान है। भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान, डी हरियाणा। तो 44 का आंसर होगा उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे ज्यादा रेल लाइन है। अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है? यहाँ पे पुराना नहीं होगा, यहाँ पे होगा पुराना। तो पुराना भाप इंजन कौन सा है? फेरी क्वीन, अंतिम सितारा, ओरिएंट एक्सप्रेस, दिन में से कोई नहीं। तो 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ए, फेरी क्वीन जो है यह विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन है। 46वें क्वेश्चन, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई? 1915, सन 1903, सन 1899, सन 1905 में। तो 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 1905 ईस्वी में रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर से आरंभ की गई? ए कोलकाता, बी गोरखपुर, सी दिल्ली, डी मुंबई। तो भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा स्टार्ट की गई तो वह है कोलकाता। 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ए। भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? ए मेघालय, बी तेलंगाना, सी ओडिशा, डी अन्य। तो वह राज्य है मेघालय जहां पर रेलवे लाइन नहीं है, क्योंकि यह एरिया बहुत पहाड़ी और दुर्गम है और छोटा सा राज्य है। भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? राष्ट्र की जीवन रेखा, राष्ट्र की कार्रवाई सड़क, राष्ट्र सेवा की रोड या अन्य। तो भारतीय रेल का स्लोगन है 49 का आंसर होगा ए, राष्ट्र की जीवन रेखा। भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त है? जॉन मथाई, लॉर्ड डलहौजी, जॉर्ज स्टीफेंसन, डी अन्य। तो भारत में रेल बिछाने का जो श्रेय है वो है लॉर्ड डलहौजी को। कब? सन 1853 ईस्वी में, मुंबई से थाने के बीच में। रेल इंजन के आविष्कार कौन है? जॉर्ज ऑरवेल, अब्दुल गफ्फार खान, जॉर्ज स्टीफेंसन, अन्य। तो रेलवे इंजन का आविष्कार जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया था।
भारत में रेल का आरंभ किस सन से हुआ? तो वह है 1953, 1853, 1895, 1858। तो वह 1853। रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया? तो रेलवे बजट को सामान्य बजट से अलग किया गया सन 1899, 1897, 1924, 1935। तो 53 क्वेश्चन का आंसर होगा सन 1924 ईस्वी में रेलवे बजट को सामान्य बजट से अलग कर दिया गया। भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है? जब विश्व की बात होगा तो वह स्थान कौन सा होगा? 8th, 2nd, 3rd, 4th। तो विश्व की स्थान होगा तो होगा 4th। और एशिया की जब भी बात होगा तो एशिया में 2nd नंबर पर आता है रेल नेटवर्क में इंडिया का स्थान, और वर्ल्ड में 4th नंबर पर। विश्व में प्रथम रेल कब चली? तो विश्व की बात चल रहा है 1815, 1825, 1835, 1855। तो 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी, सन 1825 ईस्वी में। कहाँ पे? ब्रिटेन में। पूर्व सेंट्रल रेलवे का जोन मुख्यालय है, कहाँ है? पूर्व सेंट्रल रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर, गया, रांची, पटना। तो 56 का आंसर होगा हाजीपुर। तो इसका क्या आंसर होगा? हाजीपुर। निम्नलिखित में से कौन सी रेलगाड़ी देश के सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है? जम्मू कन्याकुमारी एक्सप्रेस, कर्नाटक एक्सप्रेस, गोरखपुर कोच्चि एक्सप्रेस, दिन में से कोई नहीं। तो 57 क्वेश्चन का आंसर होगा जम्मू कन्याकुमारी एक्सप्रेस, जो है सबसे लंबी रेल मार्ग है। भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी? 44 किलोमीटर, 34 किलोमीटर, 24 किलोमीटर, 36 किलोमीटर। तो यह दूरी तय की गई थी 34 किलोमीटर। 58 का आंसर होगा बी। सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? इलाहाबाद, हाजीपुर, चेन्नई, गोरखपुर। तो 59 का क्वेश्चन हो जाएगा सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो है वह है गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश। स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किसने प्रस्तुत किया था? जॉर्ज स्टीफेंसन, अब्दुल रहीम, जॉन मथाई, डी अन्य। तो स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट, तो 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा जॉन मथाई, क्योंकि रेल मंत्री यही थे, प्रथम स्वतंत्र भारत के रेल मंत्री जॉन मथाई। तो रेल बजट भी इन्होंने ही पेश किया था। भारतीय रेलवे का रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? तो लंबाई की दृष्टि से तीसरा, छठा, चौथा, सातवां। तो 61 क्वेश्चन का आंसर होगा चौथा। भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली थी? ए मुंबई, बी दिल्ली, सी कोलकाता, डी जयपुर। तो भारत में सबसे पहली ट्रेन मुंबई में चली थी, मुंबई से थाने। कितना किलोमीटर? 34 किलोमीटर। कब? सन 1853 ईस्वी में। किसके द्वारा चलाया था? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 63, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? सन 1950, 1898, 1955, 1960। 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सन 1950 में रेलवे का राष्ट्रीयकरण होगा। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है? राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस, समझौता एक्सप्रेस। 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी, विवेक एक्सप्रेस। सन 1969 में निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अपोलो 11 अंतरिक्ष उड़ान के चालक दल में शामिल था? पॉट कॉनरेड, एलन शेपर्ड, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, यूरी गागरिन। तो 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग, क्योंकि यह पृथ्वी चांद पर कदम रखने वाला प्रथम यात्री था। एक मानव जीभ में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएं मौजूद होती है? तो कितनी होती है? 66 नंबर क्वेश्चन में
तो होती है 2000 से 8000। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पैर है? जयपुर फुट, क्रो फुट, टेंडर फुट, एथलीट्स फुट। तो क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर होगा जयपुर फुट जो है यह कृत्रिम फुट है। मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी रहती है? जोड़ों से, छोटी हड्डियों से, मांसपेशियों से या लिगामेंट से? तो दो हड्डियां जुड़ी रहती है किससे? 68 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, लिगामेंट से। फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची भी है और अपनी स्थानिक अल्पाइन फलों और वनस्पतियों की विविधता वाले मैदान के लिए भी जाना जाता है? तो फूलों की घाटी हमें किसको कहा जाता है? तो उत्तराखंड को कहा जाता है, उत्तराखंड। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, 69 का ए। चौक का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम फॉस्फाइड। तो चौक का रासायनिक नाम है 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा कैल्शियम कार्बोनेट। 71 क्वेश्चन, सन 1998 में पोखरण में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण का कोड क्या था? ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन काबूम, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। तो इसका परीक्षण का जो कोड था 71 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑपरेशन शक्ति। आइंस्टाइन का विशेष सापेक्षता का सिद्धांत सबसे पहले किस काल में प्रस्तावित किया गया था? तो 72, 1905, 1906, 1915, 1947। तो यह प्रस्तावित किया गया था सन 1905 में। मेक इन इंडिया का प्रतीक लोगो किसका बना है? कोक्स से बने शेर, स्टील से बनी चील, खादी से बना बाघ, कपास से बना चक्र। तो इसका बना है बब्बर शेर, कॉक से बने शेर। तो 73 का आंसर होगा ए। पोखरण में किस वर्ष पहला परमाणु परीक्षण आयोजित किया गया था? 1971, 1972, 1974, 1975। तो पहला परमाणु परीक्षण की बात कर रहा है, तो इसका आंसर होगा सन 1974। उस समय भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। भूटान की राजभाषा कौन सी है? हिंदी, अंग्रेजी, खमेर, जोखगा। तो 75 का आंसर होगा डी, जोखगा जापान की भाषा है। आर्किपेलागो क्या है? एक प्रकार का चर्च है, एक वस्तुकार का वैकुंठ है, भूमि और समुद्र का मिलान है, द्वीपों का समूह, श्रृंखला या समूह है। तो आर्किपेलागो कहा जाता है द्वीपों के समूह को, क्योंकि इंडोनेशिया जो है वो दुनिया का सबसे आर्किपेलागो वाला कंट्री है, क्योंकि उसके पास 400 से ज्यादा आइलैंड का ग्रुपों का देश है। मोस्ट स्पेस टेलीस्कोप किस देश का है? मोस्ट स्पेस टेलीस्कोप रूस, भारत, कनाडा, अमेरिका। तो 77 का आंसर होगा ये कनाडा। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? ईंट के बने भवन, प्रशासनिक प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली, स्थानीय परिवहन प्रणाली। तो महत्वपूर्ण विशेषता थी कि वहां का जो घर था वो पक्के ईंट के बने थे। तो ये होगा इसका राइट आंसर। वैसे सारी चीज अच्छी थी, अगर महत्वपूर्ण विशेषता पूछ रहा है तो आप ईंट के भवन को करेक्ट कर सकते। प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल निम्नलिखित में से किस झील के मध्य स्थित है? गोल्डन झील, अमृतसर सरोवर झील, सुखना झील, हरिके झील। तो 79 का आंसर होगा बी, अमृतसर सरोवर झील।
आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष में किया गया? 2009, 2010, 2012, 2013। तो 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी, 2012 में आम आदमी पार्टी का गठन किया गया। भारत का कौन सा राज्य जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? ए ओडिशा, बी बिहार, सी झारखंड, डी पश्चिम बंगाल। तो सबसे ज्यादा जूट जो प्रोड्यूस करता है वो है वेस्ट बंगाल। ग्राफीन क्या है? एक पौराणिक जानवर है, एक संक्रमित घाव है, कार्बन का प्रूफ है, एक लोकप्रिय ग्राफिक सॉफ्टवेयर है। तो ग्राफीन है, कार्बन का अप्रूफ है। मुस्कुराते बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा किसके लिए कोड नाम था? भारत द्वारा सन 1974 में किए गए पोखरण परीक्षण। तो यही था राइट आंसर इसका होगा। भारत द्वारा सन 1974 में पोखरण परमाणु परीक्षण जो है उसका कोड था स्माइलिंग बुद्धा। 83 का ए। मलेशिया के झंडे में लाल और सफेद रंग की कितनी पट्टियां बारी बारी से शामिल है? 12, 14, 16, 20। तो 84 का होगा बी नंबर 14। निम्न में से किस राज्य में प्रतिवर्ष लोसांग महोत्सव आयोजित किया जाता है? तो लोसांग महोत्सव उत्तर प्रदेश, नागालैंड, उत्तराखंड, सिक्किम। तो 85 का होगा डी, सिक्किम में यह त्योहार मनाया जाता है। लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं जो राज्यों के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने जाते हैं? तो यहाँ पर कितने सीट हैं? तो यहाँ पर है 545 सीट लोकसभा के। प्रसार भारती का एक स्वायत्त ऑटोनोमी निकाय है जिसके अंतर्गत आता है ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन, बीएसएनएल। ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन दोनों, केवल ऑल इंडिया रेडियो, केवल दूरदर्शन। तो 87 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी, ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन ये दोनों आते हैं। स्ट्रेट ड्राई पुस्तक के लेखक कौन है? सुनील गावस्कर, विश्वनाथ आनंद, सी कपिल देव, डी प्रकाश पादुकोण। 88 क्वेश्चन का आंसर होगा सुनील गावस्कर। एक नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 200, 6, 270, 350 डी। तो एक नवजात शिशु के शरीर में लगभग 300 से ज्यादा हड्डियां होती है। तो 89 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, 300 से ज्यादा। तो यहाँ पर आप 300 के आसपास भी होगा तो आप 300 को करेक्ट करेंगे, उससे कम नहीं होता है एक नवजात शिशु में। सिग्मो क्या है? एक प्रकार की रंगोली, गोवा का बसंत ऋतु का महोत्सव, भगवान शिव के नामों में से एक, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी। तो 90 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर है गोवा का बसंत ऋतु का महोत्सव है सिग्मो। दिल्ली का प्रसिद्ध लाल किला किसके शासनकाल में बनाया गया था? औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां, अकबर। तो 91 का आंसर होगा सी, शाहजहां के शासनकाल में। सफेद रेगिस्तान भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है? गुजरात, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु। तो सफेद रेगिस्तान जो है वह किस में स्थित है? 92 क्वेश्चन का आंसर होगा जम्मू कश्मीर, जो कि अभी लद्दाख में है। सफेद रेगिस्तान जहां पर सिर्फ बर्फ ही बर्फ है तो वह आएगा जम्मू कश्मीर में। और लद्दाख अगर ऑप्शन में है तो लद्दाख बेटर ऑप्शन होगा। दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो प्रति वर्ग सेंटीमीटर न्यूटन, न्यूटन वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन वर्ग मीटर। तो दाब का एसआई मात्रक है 93 का होगा सी, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, फोर्स बाय एरिया। चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है? तो चरक संहिता जो होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेद, यूनानी, तो ये है आयुर्वेद से संबंधित। 94 आंसर होगा सी। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से किसने युद्ध किया था? लोधी, मराठा, खिलजी, मुगल। तो अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ और मराठाओं की हार हो गई।
निम्नलिखित में से कौन हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है? कपिल देव, विजेंद्र सिंह साइना नेहवाल, मंसूर खान पटौदी। तो कपिल देव को 96 का आंसर होगा। एक हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है। भारत सरकार ने भारत में कितनी नदियों को प्रमुख नदियों के रूप में वर्गीकृत किया है? तो नदियों की संख्या कितनी है? 8, 10, 12, 15। तो वो है 12 रिवर। स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था? जोसेफ अस्टिन, जेम्स डायसन, हैरी ब्रियरली, विलियम हवाई लिवेलेंस। तो स्टेनलेस स्टील का आविष्कारक है तो वो हो जाएगा यहाँ पे हैरी ब्रियरली। तो इसका आंसर होगा सी। शिक्षा का अधिकार कब मौलिक अधिकार बना? तो 99 क्वेश्चन का आंसर होगा शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार अप्रैल 2010 में बना। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1935, 1947, 1950, 1952। तो 100 का आंसर होगा सी, 1950 में। थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यह 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा एग्जाम में स्कोर करने में। थैंक्स फॉर वाचिंग। हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन ट्यूब में आप सभी का स्वागत है। यह महत्वपूर्ण 100 जी के आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए हमने सेट किया है। यह बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन की आने की संभावना बहुत अधिक है एग्जाम में। तो आप इसको एक बार करके जाइए। क्विक रिवीजन आप 10 से 15 मिनट के अंदर में कर सकते हैं 100 क्वेश्चन का। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ओडिसी ओडिशा राज्य का लोक नृत्य है। भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो भाखड़ा बांध सतलुज नदी पर बनाया गया है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? तो 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा नगर पर परमाणु बम गिराया था। राष्ट्रपति चुनाव में वोट कौन डालता है? तो राष्ट्रपति चुनाव में संसद तथा राज्य विधानसभाओं के चुने गए सदस्य मतदान करते हैं। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? तो हरियाणा के पहले राज्यपाल धर्मवीर थे। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहलाती है? कहलाती है देशांतर। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की? तो महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा की गई। भारत में कौन सा अनाज सबसे अधिक खाया जाता है? तो भारत में सबसे अधिक चावल खाया जाता है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो थल सेना दिवस हर एक वर्ष 15 जनवरी को मनाया जाता है। राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवारा के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो वह मंदिर जैन धर्म से संबंधित है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया। यह उड़ीसा में स्थित है। यह भारत की सबसे लंबी बांध है। इस दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई है? तो दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने किया। शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? तो शांति काल का अशोक चक्र शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो यह है करनाल, हरियाणा। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बुद्ध धर्म में क्या कहलाता है? तो कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। 1526, 1556, 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए? ये तीनों पानीपत में हुए हैं जो कि हरियाणा में है। और 1526 पानीपत का प्रथम
युद्ध है 1556, पानीपत का द्वितीय युद्ध है 1761, पानीपत का तृतीय युद्ध है। हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया? तो यह आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया। भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? तो अरब सागर भारत के पश्चिमी तट पर है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस पेरिस में है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो सन 1995, सन 1995 में WTO की स्थापना हुई, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? तो शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति फ्रोबेल की देन है। NCERT की स्थापना कब हुई? तो NCERT की स्थापना 1961 ईस्वी में हुई। तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ था? तो तानसेन अकबर के दरबार में संगीतज्ञ था। कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा है? तो बैरम खान अकबर का 4 वर्ष तक संरक्षक रहा। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो पंडित रविशंकर का संबंध सितार से है। पेनाल्टी कर्नर का संबंध किस खेल से है? तो वह है हॉकी। उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? तो वह पश्चिमी विक्षोभ। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो वह है क्रिकेट। रूस की मुद्रा कौन सी है? तो रूस की मुद्रा है रूबल। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी थी? तो वह थी लोथल। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो थे ऋषभदेव। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ, जो नेपाल में है। भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? तो वह 24वें तीर्थकर थे। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। कटक किस नदी पर बसा है? तो कटक महानदी के तट पर बसा है। कटक सुभाष चंद्र बोस का जन्मभूमि भी है। बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? तो बाइनरी भाषा में 2 अक्षर होते हैं, 0 और 1। लैन का विस्तार क्या होगा? लोकल एरिया नेटवर्क। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। गोवा पुर्तगाली शासन से कब आजाद हुआ? तो सन 1961 में गोवा पुर्तगाली शासन से आजाद हुआ। बक्सर का युद्ध कब हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया? तो सन 1764 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? तो 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट लागू हुआ। सन 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहां भेजा? तो बर्मा, म्यांमार, और उसका पुराना नाम रंगून था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो वह लौटे 9 जनवरी 1915 को, और हर एक वर्ष 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस महात्मा गांधी के लौटने की तिथि के रूप में मनाया जाता है। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो पहली बोलती फिल्म थी आलम आरा। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? तो भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? पूर्व से पश्चिम तक भारत की लंबाई है 2,933 किलोमीटर। तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया। जनगण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया? तो 24 जनवरी 1950 को। खुदा बख्श खां पुस्तकालय कहाँ है? यह पटना में है। 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? तो यह की थी विलियम जोन्स ने। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? सन 1969 ईस्वी में। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का मौलिक अधिकार बनाया गया? तो वह 86वां संशोधन। किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? तो वह था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार बन गया है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कहलाती है, यह कहलाती है कर्क रेखा, और भारत
से कर्क रेखा गुजरती है? कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आप कमेंट सेक्शन में उस 8 राज्यों का नाम लिखिए। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को। भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? तो रेड क्लिफ। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? तो वह बैरन द्वीप, अंडमान निकोबार। किस भारतीय राज्य की 2 राजधानियां हैं? तो वह जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की राजधानी 2 शहरों में, एक जम्मू और एक श्रीनगर में। अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? तो वह खरीदा था अलास्का। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को विकलांग दिवस मनाया जाता है। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो होपमैन टेनिस से संबंधित। नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन है? तो वह चंद्रशेखर राव। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो यह मन्नार की खाड़ी। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वह गुरु शिखर। किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो सबसे बड़ी है वो देश है कनाडा। किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? तो स्थल सीमा सबसे जो बड़ी है वह देश है चाइना, चीन। म्यांमार की मुद्रा कौन सी है? तो यह है क्यात। मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होते हैं? तो ये होते हैं क्षोभ मंडल में। संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो दक्षिण चीन सागर। गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? यह कहलाती है महाभिनिष्क्रमण। भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सी है? तो वह राष्ट्रीय विकास परिषद। भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल, भूटान से मिलती है? तो वह इकलौता राज्य है सिक्किम, जिसका सीमा तीनों देश से मिलता है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने शुरू किया। महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? तो यह कनिष्क के दरबार में थे। भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? तो श्रीधरन मेट्रो पुरुष कहलाते हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? सन 1916 ईस्वी में। पानीपत का तृतीय युद्ध, तीसरा युद्ध किन के बीच में हुआ? तो मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ। आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? तो यह 3 माह तक होती है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो यह NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी तक। संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? तो यह है चूना पत्थर का। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो यह जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? तो कर दिया था असहयोग आंदोलन। केरल के तट को क्या कहते हैं? तो केरल के तट को मलाबार तट कहा जाता है। जैन अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो यह पुस्तक है पारसी धर्म। भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? तो सन 1911 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O पानी का रासायनिक सूत्र है। प्रकृति में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो वह है हीरा। समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? तो 3.5% होती है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो 326 BC सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ? 2 साल 11 मास 18 दिन में भारत का संविधान तैयार हुआ। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? यहाँ पर मौलिक अधिकार की बात कर रहे हैं। मौलिक कर्तव्य से समझा जाए तो यहाँ पर अमेरिका संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकार।
संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? तो वह आर्टिकल है 356। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया? तो किया गया तारापुर, जो कि महाराष्ट्र में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई होप यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इस तरह के वीडियो हमारे चैनल पर लगातार अपलोड हो रहे हैं। आप हमारे चैनल को रेगुलर विजिट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।